स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितिकरा नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम मंगल में जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित विनंदित श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति को हृदय में धारण करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों में नमन करते हुए समस्त भगवत रसिक श्रोता समुदाय, माताएं एवं बहनें, आप सबका इस पावन व्यासपीठ से श्री सीताराम स्वरूप जानकर हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आइए हम सब अपने मन वाणी एवं चित्त को पवित्र करने के लिए पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में प्रवेश। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना
बनो हम धागा बने, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो हम धागा बने, तुम पुष्प बनो हम धागा बने, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो हम पानी बने, 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 मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, ओ मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम दीपक बनो हम बाती बने, 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 ज्योति में मिलेंगे ओ मोहना, ज्योति में मिलेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे 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 संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में
बनो हम श्रोता बने, तुम वक्ता 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 बनो हम श्रोता बने। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। भागवत में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, में रहेंगे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना। जय जय श्री राधे श्याम। आज तो द्वादशी हो गई है। भैया लोगों की संख्या कम है, फिर भी सबसे ज्यादा आवाज उधर से आती है। भैया लोगों की न ताली बजती है न आवाजें निकलती है। जो कि सबसे ज्यादा फूलाहार भैया लोग करती हैं। भैया लोगों को तो टाइम ही नहीं है। एकादशी हो चुकी, आज द्वादशी है। बढ़िया फलाहार फूलाहार हुआ होगा। फलाहार कहाँ, फलाहार में तो होता ही नहीं है। कल हम आप सबने कहां तक कथा श्रवण करी, किसको किसको याद है? पहले मैया लोगों की बारी। कहां तक कथा श्रवण करी, किसी को याद है? लो, याद है? कहां तक सुन? ये बात हमारी मैया को याद है। इसका मतलब ये होता है कि सबके बीच में सिर्फ मैये भरा मन लगा के ध्यान से कथा को श्रवण करते हैं। बाकी तो सब महाराज जी बड़ा आनंद आ रहा, मजा आ गया। अरे मजा नहीं लेना है, आनंद लेना है। और जब आनंद आएगा तभी तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। कल हम आप सबने गोकर्ण महाराज की कथा को श्रवण किया। धुंधकारी का मोक्ष हुआ। कल प्रथम दिवस था, आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। अट्ठासी हजार ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं। सूत जी आसन लगाए बैठे हैं। सूत जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने तो साक्षात दर्शन करा दिया कि श्रीमद् भागवत कथा जो है उसमें हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। पर महाराज अभी भी हमारे मन में प्रश्न है। सूत जी बोले, बताओ क्या प्रश्न है? बोले महाराज अभी तो हमने ये जाना कि पापियों को भी पापी से बड़ा पापी हो उसका भी भागवत उद्धार करती है, पर इस पुराण को रचा किसने, इसके बारे में हमको जानना है। इसके रचयिता कौन है? तब सूत जी बताते हैं, ध्यान किए और वेद व्यास जी के बारे में बताते हैं। आप लोगों को तो पता होगा कि जितने भी पुराण हैं किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा। पुराणों को रचयिता व्यास जी हैं।
17 पुराण लिख डाले व्यास जी। जैसे नारद जी को शांति नहीं मिल रही थी, उसी तरह 17 पुराण रचने के बाद भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी। तब नारद जी जाते हैं और नारद जी व्यास जी से अपनी दिनचर्या बताते हैं कि प्रभु, मैं पिछले जन्म का दासी पुत्र नारद हूं। मेरी मां एक दासी थी, मैं उनका पुत्र हूं। एक बार संतों की मंडली आई थी, और जब संतों की मंडली आई थी तो उस समय नारद जी बहुत छोटे रहे। सत्संग में मन लग गया, संतों के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मां होती है। मां बोली, महाराज अगर मेरे बेटे को आप ले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तो महाराज समझा बुझा के बेटे को रोक दिए। और जब संत चले गए, कुछ समय बीता। एक दिन उनकी मां गाय दुहने के लिए जाती हैं और वहीं सर्प उनको डसा और उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो दो प्रकार के आंसू चलते हैं। एक खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख। अब दोनों में फर्क क्या है? किसको पता है कि ये दुख के आंसू और ये सुख के आंसू? जिसको पता हाथ उठाए। किसी को नहीं पता। अच्छा मैया बताओ, आप ही बताओ। दुख के आंसू गर्म निकलते हैं और सुख के जो होते हैं वो ठंडे निकलते हैं। तो आज एक आंख से उनके गर्म आंसू निकल रहे हैं और एक आंख से ठंडे। एक तरफ उनको खुशी भी है कि चलो अच्छा हुआ मां मरी, अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब तो हम संतों के साथ ही रहेंगे, सत्संग हमें बड़ा अच्छा लगता है। और एक तरफ मां मरी है तो दुख तो लगेगा। तब नारद जी ने 4 श्लोक व्यास जी को दिए। भागवत जी सिर्फ 4 श्लोक की थी। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को कितने में विभाजित कर दिया? 18,000 श्लोक कर दिए। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। जब व्यास जी ने कथा रची तो कहां पहुंच गए? नारायण के पास, क्योंकि उन्हीं ने तो दिया था नारद जी को। और जब भगवान के पास पहुंचे, दिखाए, लक्ष्मी मैया बैठी हुई थी। भगवान ने व्यास जी से पूछा, इस ग्रंथ का क्या नाम है? तो व्यास जी कहते हैं, भगवता प्रोक्तम भागवत। महाराज ये हमने भागवत लिख डाली। इसमें आपकी ही महिमा है। वहीं लक्ष्मी मैया कहती हैं कि ग्रंथ में तो इतना बड़ा ग्रंथ आप लिख डाले, पर मेरा नाम तो कहीं है ही नहीं।
व्यास जी बोले माता जी भगवत्या प्रोक्तम भागवतम भगवती। व्याकरण में भागवत ही बनेगा भगवती का। तो व्यास जी ने तुरंत श्री मद लगा दिया सबसे पहले। अब महाराज जब श्री लग गया तो लक्ष्मी मैया तो पहले ही आ गई। भागवत है क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहरहो रसिका भुवि भावुका। अब इस भागवत को पीना है। कौन कौन पिएगा? कैसे पीना है? अब तो यहां बता दिए निगम कल्प तरोर गलितम। ये एक फल है जिसमें न छिलका है न गुठली है, बस महाराज रस ही रस भरा है। अब कोई किसी के सामने रस लेकर जूस बना कर ले आएगा तो कोई करेगा क्या? रस ही रस से भरा हुआ है। रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। लेकिन पिएगा वही जो रसिक होगा, भावुक होगा। और जो नहीं होगा वो तो पिएगा नहीं। अब पीने को बता दिया तो ऐसा नहीं कि कल भागवत जी की पोथी मार्केट से ले आओ और बढ़िया मिक्सर में फुला के पूरे पन्ने पीसो और पी जाओ। मिक्सर में नो पीसना है। ये एक कल्प वृक्ष है, पका हुआ फल है, न इसमें छिलका है न महाराज कोई गुठली है, बस रस ही रस भरा है। पी लो जितना पीना है और नहीं पी पाए तो वो तो फिर अपनी अपनी किस्मत है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि रसिक नहीं है कि भावुक नहीं है, आज भी है। बस समझने की बात है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रसय विशेष जानाति नाही, रस विशेष जानात नाही, जिन हरि कथाय सुनी नहीं काना, ओ जिन हरि कथा सुन नहीं काना, जिन हरि कथाय सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुन नहीं काना, श्रवण रंग
अब तो महाराज कुछ ऐसे भी होते हैं, कहीं कथा चल रही है, लेकिन जब हम वहां पहुंचे किसी ने हमारा सम्मान किया, आइए महाराज बैठिए बैठिए, कथा चल रही है, तो हम क्या कहते हैं, अरे रोज तो कथा ही चलती है, अभी फलाई जगह तो सुन के आए हैं, चलो हम खुद कर लेते हैं कथा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रसिक होगा वो बस बैठेगा और सुनेगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनने उस परमात्मा की कथा को श्रवण नहीं किया, तो महाराज जो ये कान है ना, ये अंधेरे कूप के समान है। इसलिए जितना भी हमें समय मिले, हर काम के लिए हमारे पास समय होता है। इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ड्यूटी जाना है, भोजन बनाना है, लेकिन हम अपने भगवान की चर्चा भी सुने। अगर हमारे आसपास कहीं कथाएं चल रही हो तो हमें अवश्य कर बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन सुनना कैसे चाहिए, ये नहीं कि यहां से सुने और यहां से निकाल दिए। सुनना कैसे चाहिए, एक दृष्टांत सुनाता हूं, एक दृष्टांत सुनाता हूं आपको। आप मान लीजिए जैसे ये सतना है, यहां कहीं मेला टाइप में कोई मार्केट लगता है, अब मुझे तो पता नहीं, लगता होगा। उसी मार्केट में जो है एक व्यक्ति 2 मूर्तियां बनाकर बेच रहा था। पीतल की मूर्ति थी, अष्टधातु, सेम डिजाइन, सेम साइज, कोई अंतर नहीं था कि कोई अंतर हो। अब अंतर हमको और आपको पता लगाना है कि आखिर क्या अंतर रहा होगा। हम जैसे, आप जैसे कोई एक खरीदार गया, भैया ये मूर्ति कितने की है, उसने कीमत बताई, भैया ये जो मूर्ति है ना, इसकी कीमत 1 लाख है। बोले अच्छा, और ये जो दूसरी वाली है, बोले ये तो 10 रुपए की है, आप 10 रुपया दे दो, ले जाओ। अब वो दोनों मूर्ति को उठा लिए हाथ में, गौर से देखने लगे कि आखिर इस मूर्ति में है क्या। सेम है, साइज भी सेम है, वेट भी बराबर है, फिर अंतर क्या है कि एक 1 लाख की और एक 10 रुपया। अब अंतर क्या हो सकता है, सोचिए। नहीं समझ में आया। इसी तरह उस खरीदार